हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नीति टेलर के बारे में। उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर उनके जो बेसिक रिलेशनशिप का पास्ट रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उनकी मैरिज को लेकर जो कॉन्टिन्यूस रूमर आते रहते हैं जो कि वो शादी में हैप्पी होने का नाटक कर रही है या उनका डिवोर्स होने वाला है, इन सब चीज़ों की सच्चाई क्या है वो भी जानेंगे। और हाँ, हम नीति और पास समतान की इक्वेशन को कैसे भूल सकते हैं। अगर आप जेनजी हो तो हाई चांसेस है कि आपने अपने टीनेज ईयर में कैसी है यारियां जरूर देखा होगा। ये शो उस टाइम पे एक अलग ही लेवल का हिट था और शो के साथ साथ इसके लीड पेयर नीति टेलर और पार्थ समतान ओवरनाइट सेंसेशन बन गए थे। उनकी स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी कमाल की थी कि हर फैन को लगता था कि ये रियल लाइफ में एक दूसरे को डेट कर रहे होंगे। बट ऑफ स्क्रीन स्टोरी बिल्कुल अलग थी। ऑफ स्क्रीन उनका बॉन्ड इतना खराब था कि वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। और अगर आपने उनके पुराने इंटरव्यूज देखे होंगे तो उनके बीच का टेंशन साफ झलकता है। टॉक अबाउट हर करियर। नीति ने 2009 में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया था। वो सिर्फ 15 साल की थी। उसके बाद वो बड़े अच्छे लगते हैं, सावधान इंडिया और बिंदास के शो ये है आशिकी जैसे कई शो में नजर आई। बट उनका असली ब्रेक थ्रू आया था 2014 में, जब उन्होंने 20 साल की उम्र में कैसी है यारियां मेन लीड रोल मिला। ये शो ने उन्हें करियर की डायरेक्शन ही बदल दी थी। उन्होंने और भी काम किया पर आज भी उन्हें मेनली उन 3 शोज के लिए ही जाना जाता है। पहला है कैसी है यारियां, दूसरा है गुलाम जिसके उन्होंने शिवांगी माथुर का रोल प्ले किया था और तीसरा है इश्कबाज जिसमें वो मन्नत को कोर खुनारा के कैरेक्टर में थी। 2014 में जब शो शुरू हुआ तभी से पार्थ और नीति के बीच कोल्ड वॉर की खबरें आने लगी। स्क्रीन पर रोमांटिक सीन करने के बावजूद जैसे ही डायरेक्टर कट बोलता था वो एक दूसरे से दूर हो जाते थे। इंटरव्यू में जहाँ नीति सब नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती थी वहाँ पार्थ सब साफ इरिटेट नजर आते थे और उन्हें फिक्शन हाइड करने की नहीं होता था। इनफैक्ट पार्थ ने तो इंटरव्यू में खुलकर ये भी बोल दिया था कि उन्हें नीति से फ्रेंड्स बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी भी खबरें थी कि पार्थ इस बैड वॉकिंग रिलेशनशिप की वजह से शो छोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। अब इनके बीच आखिर हुआ क्या था ये तो एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है, पर इंडस्ट्री में रूमर थे कि इसकी वजह दिशा पाटनी थी। अराउंड 2013 में पार्थ और दिशा एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जब 2014 में कैसी है यारियां हिट हुआ तो पार्थ और नीति की केमिस्ट्री को देखकर फैंस उन्हें रियल लाइफ में विश करने लगे। रिपोर्टेडली इस वजह से दिशा काफी इनसिक्योर करती थी और सेट पर आया करती थी। रूमर्स के हिसाब से दिशा का कहने पर ही पार्थ ने नीति से दूरी बनाई थी। हालांकि पार्थ ने कभी पब्लिकली दिशा के साथ अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर उसी दौरान पार्थ और प्रोड्यूसर विकास के बीच की एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जहां ये एलिगेशंस थे कि पार्थ दिशा को डेट करने के साथ साथ विकास के साथ भी इन्वॉल्व थे, जो बाद में एकता कपूर ने स्टेटमेंट से भी हिंट हुआ। इस लीगल बैटल के दौरान एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुआ जिसमें पार्थ नीति के बारे में काफी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स बोल रहे थे। नीति ने बाद में सोशल मीडिया पर अपना डिस्कस शो किया जिससे पता चलता है कि उस टाइम उनके बीच में कितना टॉक्सिक एटमॉस्फेयर था। 2018 में जब कैसी है यारियां सीजन 3 आया तब नीति से पार्थ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि लोगों को उनसे प्रॉब्लम हो जाती है। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ दोनों मैच्योर हुए और 2022 टू 2023 में सीजन 4 और 5 के प्रमोशन के दौरान दोनों ने एक्सेप्ट किया कि उस टाइम वो थोड़े इमेच्योर थे, इसीलिए ऐसी चीजें हुई। अब बात करते हैं 2017 के शो गुलाम में, जहां नीति परम सिंह के अपोजिट थी। वहाँ शो अच्छा चल रहा था पर एक दिन सडनली मेकर्स ने नीति को कैरेक्टर को मार दिया और उन्हें ओवरनाइट शो से रिप्लेस कर दिया गया। ये डिसीजन ऑडियंस के साथ साथ नीति के लिए भी उतना ही शॉकिंग हुआ क्योंकि उन्हें पहले से कोई हिंट नहीं दिया गया था। शुरू में खबरें आई कि उन्हें अनप्रोफेशनल बिहेवियर और मूड स्विंग्स की वजह से ऐसा हुआ, बट बाद में रिपोर्टेड निकाला कर आई कि नीति स्टोरी लाइन के मुताबिक रोमांटिक सीख करने को में कंफर्टेबल नहीं थी, जिस वजह से मेकर्स ने उनको कैरेक्टर में काम ही खत्म कर दिया था। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं 2019 में नीति की एंगेजमेंट की न्यूज़ ने सबको शॉक कर दिया था क्योंकि उनका पार्टनर इंडस्ट्री से नहीं थे। पर नीति हमेशा से नॉन इंडस्ट्री पार्टनर के प्रेफर करती थी। उन्होंने अपने शो अलायंस में रिवील किया था कि उनकी एक एक्स बॉयफ्रेंड ने उनके साथ फिजिकल एब्यूसिव था। उन्होंने बताया कि उनके एक्स ने उनके सिगरेट से बर्न किया था और हिट भी किया था। ये बात उनको अर्ली एक्टिंग डेज की है। अगस्त 2019 में नीति ने अपना चाइल्डहुड फ्रेंड परीक्षित भावा की से एंगेज हुई जो कि इंडियन आर्मी की एक ऑफिसर है। 2018 में इंस्टाग्राम के थ्रू रिकनेक्ट होने के बाद दोनों ने 2020 में शादी कर ली।
शादी के बाद शुरू में नीति काफी फोटोज पोस्ट करती थी, पर धीरे धीरे पोस्ट कम हो गए। कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब फैंस ने नोटिस किया कि नीति ने परीक्षित को अनफॉलो कर दिया है, अपना सरनेम हटा दिया है और वेडिंग फोटोज हाइड कर दिया है। नीति ने बाद में क्लेरिफाई किया कि सरनेम उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल रीजन की वजह से हटाया था, पर अनफॉलो और फोटो हाइड करने पर लोगों को थोड़ा अब डाउट जरूर हुआ। सेपरेशन के रूमर 2014 में और तेज हो गए जब इंटरनेट पर कुछ फेक और अनवेरिफाइड स्टोरीज आई दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से रिलेटेड, पर ये सारी बातें बिना किसी प्रूफ के बस रैंडम गॉसिप थी जिन्हें कोई सॉलिड बेस नहीं था। इन सब रूमर्स के बावजूद नीति और परीक्षित आज भी साथ और हैप्पीली मैरिड है। उन्होंने बस अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा प्राइवेट रखना शुरू कर दिया है ताकि टॉक्सिक फैंस ट्रोलिंग और अनलेस रूमर से बच सके। वो अभी भी कभी कभी फोटो शेयर करती है और उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो भी करती है। आपका क्या सोचना है कि नीति टेलर की जर्नी को इतनी कंट्रोवर्सीज के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।